हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें अपना और अपनों का भी। ब्लॉग बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले का है। अभी तो ऐसा हो रखा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से करें, क्या ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर जो हुआ है वो हमारे बस की बात नहीं थी और भगवान की मर्ज़ी। भगवान का बोलते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, पर इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बस वही है कि भगवान की मर्ज़ी समझ के हमें स्वीकार करना पड़ेगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा इस चीज़ को स्वीकारने में, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। थोड़ा मम्मी को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मम्मी एक दिन भी पापा से अलग नहीं रही हैं, कभी भी नहीं रही हैं। तो उनके लिए संभलने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। थोड़ा सा भुला तो कोई नहीं सकता, देखो अपने अगर जाते हैं ना तो कोई भूल नहीं सकता उनको। जब तक हमारी आखिरी सांस चलती है ना, जब तक हम मतलब हमें वो याद आते रहते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा हमारा जो काम है, जो रूटीन है, वो सब धीरे धीरे हमारा सब नॉर्मल हो जाता है। करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पीछे भी लोग हैं, उनको भी देखना है। तो इसलिए हमें खुद को नॉर्मल करना पड़ता है। अभी ऐसी कंडीशन है कि मैं अकेले पढ़ती हूँ तो युवराज आ जाते हैं साथ में कि आप रोना मत ऐसे करके। देखो बात ऐसी है ना कि जब तक खुद के ही उंगली पे मतलब चोट नहीं लगती ना, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता है किसी को भी। जब तक खुद की उंगली नहीं घायल होगी ना, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती हैं, पर हमें फ़र्क तभी पड़ता है जब हमारे अपनों को फ़र्क पड़ता है, जब बातें हम तक आती है, हम पे आती है। तो मैंने सोचा, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, हमारे परिवार ने किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ दिन देखना पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं, जो सह रहे हैं, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। देखो ऐसा होता है ना कि इंसान जब बीमार होता है ना, तो धीरे धीरे करके उम्मीदें टूटने लगती हैं कि हाँ भाई ठीक है। या फिर उम्र हो जाती है, ज़्यादा उम्र हो जाती है ना, फिर भी धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगती है कि हाँ भाई अब इतना उम्र हो गया, इतना उम्र हो गया। पापा की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी और बस यही मम्मी तसल्ली कर रही हैं, हम लोग सब लोग तसल्ली कर रहे हैं कि ना परेशान हुए, ना किसी को परेशान किया। पापा ने राजा जैसे आए थे दुनिया में और राजा जैसे ही गए। और उनके कर्म भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। हमारे रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि पापा जैसा तो हम नहीं बन सकते। हमें पता है कि हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने अपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम औरतें होती हैं ना, तो हर चीज़ हमको संभालना होता है, देखना होता है, तो फिर हम उस हिसाब से रिएक्ट करती हैं। लेकिन पापा ने जो किए, कुछ काम अपनी मर्ज़ी से किए, जो कि अभी एहसास होता है कि बहुत अच्छे किए। और हमें गर्व है और हमेशा रहेगा हमारे पापा पे कि उन्होंने अपने लाइफ में जो किए ना, बहुत ही अच्छे काम किए और बहुत ही संतुष्ट रहे अपने लाइफ में। और मेहनत भी बहुत किए, पापा मेहनत भी बहुत की हम लोगों को पढ़ाने लिखाने और हर चीज़ के लिए, हर फैसिलिटी देने के लिए, जो कि हर माँ बाप करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कोई माँ बाप नहीं करते, सारे माँ बाप करते हैं। और हमारे पापा ने मतलब जितना कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके हमारे लिए किया। तो वो चीज़ें कोई नहीं कर सकता लाइफ में, मतलब एक पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकता। जो जगह हमारे लाइफ में खाली हो चुकी है तो वो कोई नहीं भर सकता, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। बस ये है कि हम अपने कर्म सही रखें, हमसे भगवान कोई गलती ना करवाए जिसकी सज़ा हमें लास्ट में भुगतना पड़े। बोलते हैं अंत भला तो सब भला, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा अंत अच्छा हो। और अंत हमारा हमारे कर्मों पे ही निर्भर करता है कि हमारा कर्म पूरे लाइफ का कैसा है, तो उसी हिसाब से हमारा अंत भी होता है। तो बस भगवान से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि हमसे कोई गलत काम ना करवाए, हमसे कोई बुरे काम ना करवाए, किसी का जाने अनजाने दिल ना दुखवाए, क्योंकि वो भी एक पाप ही होता है। किसी का दिल दुखना हमारे वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, तो वो चीज़ भी एक पाप की श्रेणी में ही आता है। तो बस यही है। बाकी
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में। सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब सब कुछ देखा है, सब कुछ चीज़ें हम शामिल हुए हैं, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। पापा हमारे सामने गए, लेकिन अभी भी सारी चीज़ें झूठ लग रही हैं। ऐसा लग रहा है आ जाएंगे कहीं से। ऐसा लग रहा है कि बस उनकी एक झलक कहीं दिख जाए। तो ये चीज़ें भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पता है, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी सच नहीं लग रही है। जो हुआ है कि जबकि हमने सब कुछ आंखों से देखा है, ऐसा नहीं था कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम दूर रहते हैं और उन सब चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते हैं। होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे बड़े पापा का जब डेथ हुआ था, मैं शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि गांव में हुआ था और मैं दूर थी, तो नहीं हो पाई थी, बाद में गई थी। लेकिन हर चीज़ में शामिल होने के बावजूद भी सारी चीज़ें झूठी लग रही हैं। नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लग रहा है कि अभी भी इंतज़ार है मन में कि कहीं से पापा दिखेंगे, उनकी एक झलक दिख जाएगी। जो कि हमें भी पता है कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। कोई ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा टाइम लग जाएगा इन सब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और जीने में, रेगुलर आने में। मतलब रेगुलर जो हमारा काम है, रूटीन है, उसको करने में। अभी बस वही काम हो पा रहे जो ज़रूरी है। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, कितने सारे काम मेरे ऐसे पड़े, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। लग रहा है सब कुछ छोड़ दूँ, सो ही रहूँ। पर काम में अगर व्यवस्था नहीं रखेंगे तो फिर अकेले पढ़ के भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर सारी चीज़ें याद आ रही है। काम में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट रहता है, तो थोड़ा कम दिल को दुखता है। लेकिन जब हम अकेले पढ़ते फ्री होते हैं ना, तो उस टाइम ज़्यादा ही तकलीफ़ें दे रही है सारी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सा व्यवस्थ रहना भी ज़रूरी है। लेकिन काम में मन भी नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि काम में मन भी नहीं लग रहा है। लग रहा है कि बस ये काम हो गया, चलेगा, अब दूसरा काम नहीं करना है। मतलब इस तरीके से ही चल रहा है। पापा को गए 18 तारीख को उनकी डेथ हुई थी, तो आज हो गया 7 तारीख। लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं पापा को गए। पर ऐसा लग रहा है कि बरसों हो गए पापा को देखे, उनसे बात करे। देखो, पास में तो कोई नहीं रहता आजकल, कोई किसी के पास में नहीं रहता है, पर हम फ़ोन पे जुड़े रहते हैं, वीडियो कॉल पे जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, बात होती रहती है, तसल्ली रहती है। ना भी बात हो तो फिर ये रहता है कि हाँ भाई, हमारा अपना इस जगह पे है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, सब उनका सही रहे। इस बार भगवान ने भी नहीं सुना। इतना सारा मानता रखा, बहुत सारे मानते रखे, भगवान को कितना प्रार्थना किया, भगवान ने भी नहीं सुना इस बार। कभी कभी भरोसा उठ जाता है, मतलब भगवान से भी भरोसा उठ जाता है कि क्यों ऐसा, नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि भगवान अच्छे बुरे जो भी दिन दिखाए हमको देखना ही पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी चारा नहीं है कि हम उसको बदल सकते हैं, उसको कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो दिन दिखाए भगवान हमको देखना होता है वही। यही एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का भी जोर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमारी दुनिया पूरी खाली हो चुकी है। मतलब वो जगह कोई नहीं भर सकता और कोई नहीं ले सकता। पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी खाली कर दी है भगवान ने।